धार जिले के राजो थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम गोंदीखेड़ा चौरन में हुए देवकृष्ण पुरोहित हत्याकांड ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। घटना के बाद से ही परिजनों में आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। गुरुवार को मृतक की मां लक्ष्मीबाई और बहन भाजपा जिला कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने जिला अध्यक्ष नीलेश भारती से मुलाकात करते हुए न्याय की गुहार लगाई है और आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की। दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष नीलेश भारती ने परिजनों को आश्वासन दिया कि उनकी हर संभव मदद की जाएगी और मामले में न्याय दिलाने के लिए पूरा प्रयास किया जाएगा। मृतक की मां लक्ष्मीबाई ने बताया कि उनका बेटा देवकृष्ण ही पूरे परिवार का एकमात्र सहारा था, वही घर का खर्च उठाता था और परिवार का भरण पोषण करता था। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी बहू का संबंध उसके ही जीजा कमलेश से था और इसी अवैध संबंध के चलते सुनियोजित तरीके से उनके बेटे की हत्या करवाई गई। लक्ष्मीबाई ने कहा कि जब देवकृष्ण महज 1.5 वर्ष का था तब उसके पिता का निधन हो गया था। परिवार ने कठिन परिस्थितियों में उसे पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन आज उसी बेटे को खो देने के बाद उनका सब कुछ उजड़ गया है। परिजनों ने प्रशासन से मांग की है कि इस जघन्य हत्याकांड में शामिल 3 आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए ताकि उन्हें न्याय मिल सके। साथ ही उन्होंने आरोपियों के मकानों पर बुलडोजर कार्रवाई करने की भी मांग उठाई है ताकि सख्त संदेश जाए। इस दर्दनाक घटना का असर परिवार की खुशियों पर भी पड़ा है। मृतक की बहन ज्योति की शादी 20 अप्रैल को होना तय थी, लेकिन भाई की हत्या के बाद पूरा परिवार सदमे में डूबा हुआ है और शादी की खुशियां मातम में बदल गई हैं। परिजनों ने शासन प्रशासन से अपील की है कि उनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए उन्हें तत्काल आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। साथ ही परिवार की एक बेटी ज्योति को सरकारी नौकरी देने की मांग की गई है ताकि घर का गुजारा हो सके। परिवार के अनुसार उनकी एक बेटी की शादी गाँव में हो चुकी है, जबकि दूसरी बेटी उनके साथ रहती है। ऐसे में अब परिवार के सामने रोजमर्रा के खर्च और भविष्य की चिंता बड़ी चुनौती बन गई है। मामले में आरोपी कमलेश आरोपी प्रियंका का रिश्ते में जीजा बताया है। जानकारी के अनुसार कमलेश का ससुराल महाराष्ट्र सीमा के पास पन्नाखेड़ी में है और उसका वहां लगातार आना जाना बना रहता था। प्रियंका भी इसी गांव की रहने वाली। वहीं इस हत्याकांड में शामिल मुख्य आरोपी सुरेंद्र भाटिया अभी तक फरार है, जो पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही, लेकिन अब तक उसे पकड़ने में सफलता नहीं मिली है। परिजनों ने प्रशासन से जल्द न्याय दिलाने, आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करने और परिवार को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने की मांग की है। इसको बात करना है, क्या मामला है? मेरे लड़के को मेरी बहू ने मरवा दिया उसके प्रेमी के साथ मिलके, और वो बहुत ही मेरी बहू खतरनाक थी। उसका व्यवहार भी बिल्कुल मेरे बेटे के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं था। वो उसके जीजा के साथ ही वो बात करती थी, वो बातचीत करती थी वो, और बोले तू काला है, अच्छा नहीं है, तू पसंद नहीं है, ऐसे कर के वो झगड़े रोज ही करती थी उनसे। और खाना भी हम दोनों माँ बेटी बना के उसको तो हमको तो जैसे करके मेरे बेटे का घर बस जाए, इसलिए हमने बहुत सहन करा, पर उसने मेरे बेटे की जान ले ली। और 12 बजे का जब हमला वो करा उन्होंने, तो हमको 2 बजे उसने बताया, सब पूरा मामला ख़त्म हो गया। उसके बाद हमको आवाज़ लगाई कि चोर आए करके, तब हम परिवार वालों को बुलाया और सबको इकट्ठा करके वो सब आए। ऐसे कैसे वो अस्पताल ले गए, पर वो वहीं पे ख़त्म हो गया था मेरा लड़का। अच्छा, आज आप यहाँ आए, क्या मांगों को लेकर आए? हम यही मांग रहे हमारी, उसको फांसी होना चाहिए लड़की के, वो तीनों को, आरोपियों को तीनों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए और हमें न्याय मिलना चाहिए। मेरा एक ही लौता बेटा था, मेरा पति भी नहीं है, 1.5 साल का था और सब परिवार ने मिल के उसको बड़ा किया। आज 25 साल का करा उसको, तो उसने जान ले ली। तो उनको फांसी होना चाहिए और उनके घरों पे बुलडोजर मशीनों को उनके घर गिराना, और हमको न्याय मिलना चाहिए। अच्छा, आपकी बेटी की अभी शादी भी थी? जी, मेरी बेटी की अभी शादी भी थी। कितने तारीख की थी? 20 अप्रैल को थी शादी। तो वो शादी अब मेरे करता हरता वो मेरी लड़की मेरा सहारा है अब, और पढ़ी लिखी भी है। क्या लगता है शासन को कोई सहायता देना चाहिए, नौकरी वगैरह? जो भी अब मेरा सहारा वही है, शासन से यही विनती है कि जो भी उचित लगे वो हमको दे, या कुछ भी जो भी मदद करे। मेरी लड़की भी है, पढ़ी लिखी भी है, वो भी पढ़ी लिखी है, वो ही मेरा सहारा है। अच्छा, आरोपी जो है आपकी बहू का रिश्तेदार था? जी, उनका जीजा लगता था रिश्ते में, और वहाँ आना जाना उसका ससुराल भी वहीं था, तो उसका आना जाना वहीं पे रहता था। कहाँ का था ससुराल? उसका ससुराल वहाँ महाराष्ट्र में पन्नाखेड़ा। नाम बता दो आपका। लक्ष्मीबाई।